हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड वीर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप इस मार्केट में अभी इन्वेस्टमेंट कीजिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। और आप बढ़िया जो है अपनी मतलब अपनी कैपिटल को अच्छे से ग्रो मतलब होता हुआ देखिए लॉन्ग टर्म में। मुझे पता है कि आप लोगों को लगता होगा कि पता नहीं क्यों ऐसे, जबकि कोविड 19 इतना ज़्यादा फैला हुआ, दुनिया में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है हर तरफ, और शॉप्स बंद हैं, बिजनेसेस बंद हैं, डाउन हैं। कुछ जगह शॉप्स खुली हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ मतलब कहीं बंद हैं, कहीं लॉकडाउन है, कहीं कर्फ्यू है। और तो इतना ज़्यादा दिक्कत है पूरी वर्ल्ड में, ग्लोबल इकोनॉमी पूरी वीक है इस टाइम। इकोनॉमी में कुछ भी अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, सब बुरी बुरी खबरें आ रही हैं। कंपनीज़ के रिज़ल्ट बुरे आ रहे हैं। कुछ कंपनीज़ के रिज़ल्ट ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स बुरे आ रहे हैं। क्वार्टरली रिज़ल्ट्स हो गए, यू नो। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस कुछ कंपनियां अच्छा नहीं कर रही हैं। और हर तरफ मंदी का माहौल है, मंदी छाई हुई है। कहीं पर कुछ अच्छी खबर नहीं है, कहीं भी कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जिससे कि इकोनॉमी को स्ट्रेंथ मिले, ताकत मिले। मतलब हर तरफ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। फिर भी आप सोचते होंगे कि मैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि ये वाले स्टॉक्स लीजिए, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। मैं आपको बोलता हूँ कि आप मेटल सेक्टर के जो अच्छे स्टॉक्स हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए अभी। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए आप कुछ टाइम बाद ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स बाय कर लेना और फिर उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेना, अच्छा आपको मुनाफा मिलेगा। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ आईटी सेक्टर को अभी हाथ मत लगाइए, उसको छोड़ दीजिए अब। और मैं कह रहा हूँ आपको फार्मास्यूटिकल सेक्टर के स्टॉक्स में, कुछ स्टॉक्स में जैसे ग्लेनमार्क फार्मा वगैरह जो है स्टॉक, सिप्ला हो गया, ग्लेनमार्क फार्मा हो गया। मैं क्यों सिप्ला में तो मैंने वैसे, मैं आपको अभी कोई बाइंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, बट मैं वैसे कह रहा हूँ फार्मास्यूटिकल्स के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में लिस्टेड है। और इंडिया की बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज आपको पता ही है अमेरिका में भी एक्सपोर्ट करती हैं। वहाँ बहुत बड़ी मार्केट है फार्मास्यूटिकल की। मैं क्यों कह रहा हूँ आपको कि फार्मा में, इंडियन फार्मा सेक्टर में आप इन्वेस्ट कीजिए, अभी भी उसमें बहुत पोटेंशियल है। अभी भी आपका जो आपके जो स्टॉक्स हैं वो बहुत गुना बढ़ सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि मीडिया जो सेक्टर है, इंडियन मीडिया सेक्टर जो है, बहुत लंबे समय से वो करेक्शन में है। काफ़ी समय से उसमें डाउन ट्रेंड चलता आ रहा, अभी भी वो डाउन ट्रेंड में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अप ट्रेंड में है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी कुछ टाइम में मीडिया सेक्टर के ऊपर मैंने जैसे अपने जो मैं ट्विटर अकाउंट है मैं उसमें डालता रहता हूँ सारा कुछ। मीडिया सेक्टर के ऊपर आप नज़र रखिए। मीडिया सेक्टर के कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं, जैसे सन टीवी है, जी इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट लिमिटेड है, ऐसे और भी स्टॉक्स हैं। मैंने वो सारी एनालिसिस डाली हुई है ट्विटर पे कि कहाँ तक आपको वॉच करना है, कब आपको बुलिश होना है, यू नो, कब तक आपको वेट करना है, किस सेक्टर पे आपको कितना वेट करना है, किस सेक्टर पे आपको अभी से ही बाइंग चालू कर देनी है, और किन स्टॉक्स में आपने लाइक मंदी की पोजीशंस लेनी है, शॉर्ट की पोजीशंस लेनी है अगर आप शॉर्ट साइड में ट्रेड करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ अगर आप बाय साइड में ही ट्रेड करना चाहते हो, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो वो स्टॉक्स भी मैंने मेंशन किए हुए हैं सारे। तो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रही होगी। अब सोचते होंगे ये बंदा पता नहीं ऐसे कैसे बोल रहा है कि भाई इतना बुरा माहौल है, सब आरबीआई के गवर्नर ने बोल दिया कि करेक्शन आएगी। हर तरफ मतलब मंदी ही मंदी, हर तरफ दुनिया में मंदी ही मंदी। कोविड 19 की इतनी बड़ी प्रॉब्लम, सब कुछ, इंडिया चाइना वॉर का डर, और अमेरिका में आ रहे हैं इलेक्शंस। तो अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर चल रही है, अभी अभी कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई है उनकी, ये सारी दिक्कतें। तो क्या मैं ये सब नहीं जानता हूँ दोस्तों? मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी सब कुछ, मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ जानता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें, ये सारी न्यूज़, इन सारी चीज़ों से मैं वाकिफ़ हूँ। मैं सब पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ, मैं डीपली, बहुत डीपली एनालिसिस करता हूँ। और मुझे काफ़ी लंबे अरसे से मैं इस चीज़ में लगा हूँ। ट्रेडिंग का भी मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आप कोई भी स्टॉक मेरे को बताइए, मैं उस स्टॉक की जो है आपको मूवमेंट बता सकता हूँ नेक्स्ट डे की। आपको मैं बता सकता हूँ वीक वीक नेक्स्ट वीक की जो उसकी मूवमेंट रहने वाली है। मैं आपको पूरा मंथ की मूवमेंट बता सकता हूँ। मैं मतलब खुद मैंने ये सारा कुछ करा हुआ है। मैं इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों
जो ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग है या पोजिशनल ट्रेडिंग है या स्विंग ट्रेडिंग है, ये ठीक है, इसमें पैसा बनता है अगर अच्छे आप एक्सपीरियंस वाले हो, आपको नॉलेज है, आप जानते हो, आप मार्केट में काम कर चुके हो, आपको आता है काम करना, है ना, तो पैसा बनता है। बट आपको पता है ट्रेडिंग में बहुत लोग गलतियां भी करते हैं, अपनी खुद की उनकी मिस्टेक्स होती हैं। मार्केट तो कभी किसी के साथ, देखो मार्केट तो अपने तरीके से चलती है, अगर आप उसको समझ नहीं पा रहे हो तो उसकी क्या गलती है। मार्केट की तो कोई गलती नहीं होती, बाज़ार की तो कोई गलती नहीं होती, बाज़ार में कमी तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही होती है ना। हाँ, ये ज़रूर है किस ब्रोकर के साथ आपने अकाउंट खोला हुआ है, वो बहुत मैटर करता है, वो बहुत मैटर करता है। क्यों मैटर करता है वो आपको मैं फिर कभी बताऊंगा, या आपको पूछना हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। लेकिन अगर आप किसी अच्छे ब्रोकर के साथ हो, आप किसी बड़े ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो, जैसे कि बहुत सारे फुल ब्रोकर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इंडिया में हैं, बहुत से नामी गिरामी कंपनीज़ हैं बहुत सारी, है ना, उनके साथ अगर आप काम कर रहे हो तो फिर तो बस आपको एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज चाहिए और चीज़ें पता होनी चाहिए। पैसा कमाने से आपको इस मार्केट में तो कोई रोक ही नहीं सकता। फिर स्टॉक मार्केट में तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। लॉसेस तो उनको होते हैं जिनको कुछ आता नहीं है, जो लोगों से सुन के, दूसरों से सुन के काम करते हैं, जिनको पता ही कुछ नहीं है। मेरे साथ वो केस नहीं है दोस्तों। मैं जो आपको रिसर्च, मैं आपको जो प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना इन्फॉर्मेशन, जो भी, देखिए अगर मैं आपको 10 स्टॉक लेने को बोलता हूँ, उसमें से हो सकता है एक में आपको पैसा ना बने, राइट, लेकिन 9 में बनेगा, ये मैं कहता हूँ। इतना मुझे पता है, खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है मुझे अपनी खुद की, जो मुझे पता है मैं कहाँ से क्या जानता हूँ, क्या देखता हूँ, क्या मुझे पता है, क्या क्या मैं जानकारियाँ मेरे पास हैं चीज़ों की। तो इतना तो मैं कह सकता हूँ। अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हो, जैसे कि आप 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं, कोई लोग 50 स्टॉक्स का ही पोर्टफोलियो बना लेते हैं, बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं। कुछ लोग सिर्फ 5 डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग एक ही स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाते हैं, जो कि गलत एक्चुअली। आपको कम से कम 5-6 स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट करना चाहिए ना। अपनी कैपिटल को आप थोड़ा सा डाइवर्सीफाई करके अपना पोर्टफोलियो बनाइए ना। आप सारे एग्स को एक ही बास्केट में मत रखिए, ठीक है ना। तो आप पाँच स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, 15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, 20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, डिपेंड करता है आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, राइट। बट हाँ, मेरे हिसाब से 10 स्टॉक्स हों और उसमें कैपिटल अच्छी लगा हुआ, आप बढ़िया, सबसे बढ़िया पोर्टफोलियो वही होता है। तो अगर मैं आपको पोर्टफोलियो बना के देता हूँ, तो अगर आप 10 में से एक हो सकता है कि स्टॉक में आपको पैसा ना बने, है ना, या आपको कुछ लॉस हो जाए। लेकिन 9 स्टॉक्स में मैं बोलता हूँ आपको, चलो 9 नहीं तो 8 बोलता हूँ, उसमें आपको पैसा बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना, मुझे पता है अपना। और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको, देखिए मैं क्या रिसर्च करता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, मैं कैसे पढ़ता हूँ चीज़ों को, मैं कैसे एनालिसिस कर लेता हूँ कि कैसे मुझे पता चल जाता है कि ये स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं, ये स्टॉक्स गिरने वाले हैं, ये सेक्टर बढ़ने वाला है, ये सेक्टर गिरने वाला है। और आपने देखा है मेरी सारी वीडियोस में, आप चेक कर लो। अब आप ट्विटर अकाउंट पे आ जाओ, मेरे ट्विटर अकाउंट पे मुझे फॉलो करो, देखो मैंने जो भी एनालिसिस डाले हुए हैं सब पब्लिक के सामने हैं पूरे। आप उसको देखो, जो भी मैंने डाला हुआ उसको समझो, मुझसे पूछो, मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या डाला, उसका क्या मतलब है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट मिलेगी दोस्तों। क्यों करेक्ट मिलेगी? क्योंकि क्योंकि कुछ ऐसा है मैंने इतने सालों में कमाया है, इस मार्केट से जुटाई है जानकारी, मेरे पास है वो नॉलेज। इसीलिए मैं वीडियोस डालता हूँ, इसीलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। और मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया के सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को या होलसेल इन्वेस्टर्स, ऑब्वियसली बड़े इन्वेस्टर्स के पास तो नॉलेज होती ही है, वो तो बिना नॉलेज के काम ही नहीं करते। लेकिन रिटेलर जो होता है वो इस मार्केट में आता है, इधर से सुन के, उधर से सुन के, दोस्तों से सुन के, किसी और से सुन के, टीवी से सुन के, या तुक्केबाजी से काम करता है, तो वो नुकसान कर बैठता है। फिर वो बोलता है कि स्टॉक मार्केट बुरी है, ये है, वो है, फलाना है, ढींगड़ा है, ये जुआ है, ये है, वो है। जबकि ऐसा नहीं है, कमी हमारे में होती है, हम दूसरों पे उंगली उठा देते हैं, बिकॉज हमने सीखा नहीं होता कि करना क्या है, हमें ही नहीं पता होता। हम बहुत अनजाने में काम करते हैं और लापरवाही से काम करते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिटेलर हैं, तो आप मेरे इस चैनल से पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं दोस्तों। आपको कहीं कोई दिक्कत आती है, कहाँ आपको एंट्री लेनी, कहाँ एग्जिट करना है बाद में, वो भी मैं आपको बता दूंगा। कहाँ पे कौन सा स्टॉक आपको कब बेच देना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा दोस्तों।
तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए। मैंने अपनी ईमेल आईडियाँ मेंशन की हुई हैं कुछ वीडियोस में, ईमेल आईडी अपनी मेंशन करी हुई मैंने कुछ वीडियोस में। और अब मेरे ट्विटर अकाउंट पे आइए और मुझे फॉलो कीजिए दोस्तों। तो आपको शेयर मार्केट से जुड़ी हुई बेस्ट जानकारी मिलेगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ आपको। आप कहीं पे भी सर्च मार लो, कुछ भी देख लो, आप यूट्यूब पे इधर उधर से कहीं से भी नॉलेज उठा लो, कुछ भी देख लो दोस्तों। मैं आपको कहता हूँ कि इक्का दुक्का लोग होंगे जो आपको ऐसी जानकारी देंगे, बाकी मोस्टली आपको क्रैक मिलेगा, मोस्टली आपको घुमाएंगे बात इधर उधर, उनको नॉलेज भी नहीं होगी और वो मतलब आपको कुछ सही से गाइडेंस नहीं मिलेगी चीज़ों की। यहाँ आपको प्योर गाइडेंस मिल रही है, प्योर गाइडेंस, बिल्कुल प्योर गाइडेंस। मैं कोई मसाला नहीं लगा रहा किसी चीज़ में, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्योरली आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ हो रही है और ये होगी और वही हो रही है, आप देख लीजिए। मैं ट्रेडिंग क्यों नहीं कह रहा हूँ लोगों को, मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ मंदी की पोजीशन ले लो, मैं क्यों नहीं कह रहा हूँ मार्केट गिरेगी। मैंने कभी किसी वीडियो में बोला, मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे बोला कभी कि निफ्टी गिरेगा या ये लाइक ऐसा कुछ होगा, या आप ट्रेडिंग कर लो, इंट्राडे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं बोला मैंने कभी। इन्वेस्टमेंट के ऊपर पूरा फोकस है मेरा। क्यों है? क्योंकि मुझे पता है कि इस समय जो मेरी वीडियोस देखेगा, आज जिन रेटों पे, जिस भाव पे आज जो स्टॉक्स में बोल रहा हूँ वो मिल रहे हैं, वो कल आपको नहीं मिलेंगे। आने वाले 2 साल बाद, 3 साल बाद मुड़ के देखोगे आप और आप पछताओगे। आप पछताओगे कि मैंने उन रेटों पे माल क्यों नहीं उठाया। अगर उठाया होता तो आज पैसा मेरे लिए काम कर रहा होता। जब मैं सुबह उठता तो देखता मेरी कैपिटल ग्रो कर गई है, जब मैं देखता 6 महीने बाद मेरी कैपिटल और ग्रो कर चुकी होती, जब मैं देखता साल बाद मेरी कैपिटल और ग्रो कर चुकी थी, तब अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की होती, भरोसा किया होता, विश्वास किया होता। दोस्तों इन्वेस्टमेंट कोई बुरी चीज़ नहीं है। हम लोग काम करते हैं किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए। ऐसे ही स्टॉक मार्केट, ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, कैपिटल मार्केट्स हैं। इसमें अगर सही इंस्ट्रूमेंट में आप सही इन्वेस्टमेंट करते हो, सही गाइडेंस से इन्वेस्टमेंट करते हो, तो रात सोते हुए भी आपका पैसा बनता है। और वॉरेन बफेट साहब ने भी कहा है कि अगर आप जब सो रहे हो तब अगर आपका पैसा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, आपकी कैपिटल मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, तो सारी ज़िंदगी आप काम ही करते रहोगे, कभी आप अमीर नहीं हो पाओगे। उन्होंने कहा हुआ है आप जो भी काम करते हैं वो करिए, आप फुल टाइम स्टॉक मार्केट को मत दीजिए, लेकिन साइड बाय साइड आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिए। दोस्तों हमारे देश में रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, सिर्फ 5% है दोस्तों, 6% है। क्यों? फॉरेन कंट्रीज़ में क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ अवेयरनेस ज़्यादा है। तो आप लोग समझ के काम कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, मुझे आप फॉलो कीजिए दोस्तों। मेरे चैनल को वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट कीजिए। मुझसे जो कुछ पूछना है आप पूछिए और इन्वेस्टमेंट करिए, सही टाइम है। अगर कुछ पूछना है अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा क्यों करिए इन्वेस्टमेंट और इस स्टॉक में या इस सेक्टर में क्यों करनी है। आपको रीजंस दूंगा, आपको रीजंस दूंगा, बिल्कुल रीजंस दूंगा और आप दंग रह जाओगे सोच के, देख के कि मैं जो मेरे पास जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाऊंगा, आप खुश हो जाओगे दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी इन्वेस्टिंग।